आप देख रहे हैं ऑपरेशन पटियाला हाउस। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कैमरे पर पटियाला हाउस के वकीलों ने यह कबूल किया कि कन्हैया और पत्रकारों को उन्होंने न केवल जमकर पीटा बल्कि पुलिस वहां खड़ी थी लेकिन पुलिस के लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की। कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे मारा, 3 घंटे। आपको? किसको? किसको? पत्रकार को? हाँ। कन्हैया को? कन्हैया को। मैं बोल भारत माता की जय। हाँ। बोला उसने? बोला मैं छोड़ू नहीं, निकलने नहीं देता बस। उसने बोला भारत माता की जय? बिल्कुल बुलवाया। 3 घंटे तक हिसाब कर दिया पैंट। पुलिस भी तो सब आपके साथ, मतलब हम तो देख रहे पुलिस ने साथ दिया है, ऐसा नहीं है कि पुलिस अलग हो हम लोगों से। कोई हिंदुस्तानी होगा तो साथ देगा। बिल्कुल। कुछ बेचारे सिपाही खड़े थे, वो उसके थे। सर मैं आ जाना सर वर्दी गुड। आइए हम आपको अब लिए चलते हैं। एबीवीपी के विनीत लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं, विनीत और आम आदमी पार्टी के आशुतोष इस वक्त हमारे साथ हैं। विनीत, सबसे पहले ये बताएं कि एबीवीपी इसे किस तरीके से देख रही है, क्योंकि अब वकीलों ने कैमरे पे कबूल किया है कि उन्होंने जमकर पत्रकारों की और कन्हैया कुमार की पिटाई की। एबीवीपी का शुरू से ही एक स्टैंड रहा है कि जो भी हिंसा में संलिप्त है उसको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसको उस तरह के सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी संगठन की तरफ से हमने शुरू में ही जिस दिन इस तरह का वाक़या हुआ था, हमने जेएनयू में पर्चा निकालकर इसको पूरी तरह से कंडेम किया था। हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जी, हम आपको यह भी बता दें कि इस बीच ये खबर आई है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल मेहरा समेत दिल्ली सरकार के वकीलों पर उन्हें भरोसा नहीं है। आशुतोष बस्सी साहब कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो सरकारी वकील तय किए हैं वो नहीं लड़ेंगे कन्हैया के खिलाफ कोर्ट में। वो चाहते हैं कि सरकार के दूसरे वकील आए और वो दिल्ली पुलिस की बात रखें। कहीं ना कहीं आपके वकीलों में नो कॉन्फिडेंस है दिल्ली पुलिस को। देखिए, दिल्ली पुलिस का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो रवैया अब तक रहा है वो अपने आप में काफ़ी कन्फ्रंटेशनिस्ट उस लिहाज से रहा है। जहाँ तक इस पूरे मामले की बात है, इस पूरे मामले में मेरी कोई जानकारी मेरे पास अभी नहीं कि मैं इस पर कोई रोशनी डाल पाऊँ, लेकिन जो दिल्ली पुलिस का रवैया लगातार रहा है वो हमेशा ऐसा रहा जिसके बारे में कोई जिसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल रहा है। जब प्रोसिक्यूशन का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है तो दिल्ली पुलिस क्यों ये कह रही है कि जो राहुल मेहरा जी हैं वो चुनाव वो नहीं लड़ेंगे बल्कि कोई और लड़ेगा, तो ये स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं दिखाता है कि दिल्ली पुलिस का रवैया इस पूरे मसले पर बहुत ही संदिग्ध है और राजनीति से प्रेरित नजर आता है। आपने जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया उसमें साफ तौर पर नजर आया है कि किस तरीके से तीनों वकीलों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस वहां पे मुख्य दर्शक बनी रही। उसके बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सामने आते हैं, वो कहते हैं कि किसी तरीके की कोई पिटाई नहीं हुई, सिर्फ जोसलिंग हुई है। तो अगर जोसलिंग, अगर उनको धक्का मुक्की हुई है और उनके साथ किसी तरीके की कोई पिटाई नहीं हुई है और आपके कैमरे पर आकर अगर तीनों वकील खूब जम के कह रहे हैं कि नहीं 3 घंटे तक पीटा और इतना पीटा कि उसकी टट्टी और पेशाब दोनों निकल गई है, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मसले पर पूरी तरीके से वकीलों के साथ मिली हुई और कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जो उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि दिल्ली पुलिस को ही तहकीकात करनी है, दिल्ली पुलिस के ही अधिकारियों के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि ऐसे में बेहतर ये हो कि कोर्ट इस मामले की जांच करे और कोर्ट को ही जांच के आदेश दे, क्योंकि क्या दिल्ली पुलिस के ही खिलाफ जांच कर पाएगी? राहुल, इस पूरे मसले पर बहुत गंभीर सवाल आपके स्टिंग ऑपरेशन ने खड़े किए हैं। पहली बात तो यह है कि इस पूरे मामले पर अभी पूरा सच आना बाकी है और पूरा षड्यंत्र अभी सबके सामने आना बाकी है। आपकी इस स्टिंग ऑपरेशन में तीनों वकील कह रहे हैं कि वो पेट्रोल बम के साथ कहीं ना कहीं उनकी योजना थी, फिर वो भी कह रहे हैं कुछ और बड़ा करने वाले हैं। बाहर से वकील मंगाए गए थे, यानी वकील नहीं थे बल्कि काले कोट में कुछ लोग वहां बाहर से आए थे जो गुंडे जाहिर सी बातें रहे होंगे। फिर यह भी कहा गया कि वो जो है जेल के अंदर जाएंगे और उसी शेल में जाएंगे जिसमें कन्हैया है।
इसका मतलब स्पष्ट है कि इनकी कोई बहुत बड़ी योजना है और उस बड़ी योजना को अंजाम देने के रास्ते पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बड़ी योजना का मतलब क्या, उनके कन्हैया के सेल में जाने का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं उसकी हत्या करने की योजना है? और इस स्टिंग ऑपरेशन के आने के बाद भी अगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं कि नहीं नहीं उनकी बातों में उतना दम नहीं है और वो उसको बहुत छोटा करके आंकते हैं, तो स्पष्ट तौर पर इस पूरी साजिश के अंदर दिल्ली की पुलिस पूरी तरीके से शामिल है, सम्मिलित है। सिर्फ एक ही चीज ये है कि अदालत का रुख क्या होता है। और मुझे इस बारे में कहने में थोड़ी तकलीफ हो रही है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल है उनका वर्जन यह था कि कन्हैया को चोट नहीं आई। एनएचआरसी की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि इसमें कन्हैया को गंभीर चोटें आई हैं। आपके जो स्टिंग ऑपरेशन में वकील कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से पीटा है, इसका मतलब उनकी जम के पिटाई हुई है। तो रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के वो ये क्यों कह रहे हैं कि इनके साथ कुछ खास नहीं हुआ है? पुलिस क्यों कह रही है कि पिटाई नहीं हुई है? एनएचआरसी की रिपोर्ट क्यों कहती है कि पिटाई हुई, चोट आई है? और एक डिस्ट्रिक्ट जज जिन्होंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में जो खबर छपी है कि एक वन साइडेड मारपीट हुई है। तो इसमें जो मुझे शक यह है कहीं ऐसा तो नहीं जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसी तरीके से उनके ऊपर गंभीर दबाव और प्रेशर में है। वो प्रेमचंद मिश्र साहब ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है ऑपरेशन पटियाला हाउस पर? बिल्कुल आपने आंखें खोल दी है उन लोगों को जो नकली राष्ट्रवाद का चोला पहन के देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अब तक तो हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी पाखंडियों की जमात है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही प्रशिक्षित अपराधी किस्म के लोगों की जमात है। नहीं, एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा क्योंकि हमारी स्टिंग ऑपरेशन में कहीं पर, प्रेमचंद मिश्र जी, हमारी स्टोरी में कहीं पर ये निकल के, एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप, हमारी स्टोरी में कहीं पर ये निकल के नहीं आया कि ये लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे। तो आप इस तरीके से आरोप ना लगाइए। जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है, लेकिन आप ये कह दें कि ये बीजेपी के लोग हैं या सरकार की शह पे हो रहा है, ये आपका कहना एकदम गलत होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं विक्रम की, सारी फ्लैश हुआ है, सभी चैनल से दिखलाया है और भारतीय जनता पार्टी से इनके बड़े ही घनिष्ठ संबंध है। मैं आपको ये भी बता दूं प्रेमचंद मिश्र जी कि इसी शख्स की मेरे साथ भी तस्वीर है। तो ये आपके साथ कोई आके तस्वीर खींच के चले जाए, एक सेकंड, आशुतोष भी मानेंगे, केजरीवाल भी मानेंगे, राहुल गांधी भी मानेंगे। देखिए आप गैर जिम्मेदाराना बात ना करें। कोई आके किसी के साथ तस्वीर खींच के चले जाए ये कतई साबित नहीं करता। राहुल गांधी के साथ दिन में कितने लोग तस्वीर खिंचाते होंगे? क्या ये माना जाए कि जो तस्वीर खिंचाता है वो कांग्रेस का ही सदस्य है? ऐसा नहीं है। आप बड़ी पार्टी के नेता हैं, जिम्मेदारी की बात कीजिए आप। राहुल जी, अगर किसी व्यक्ति का कांग्रेस के 50 नेताओं के साथ तस्वीर है उसके घर में, दफ्तर में, तो क्या वो कांग्रेसी नहीं? क्या तस्वीरें एक जगह गलत आ सकती हैं? आडवाणी जी से लेकर और प्रधानमंत्री जी, जेटली जी, सबके साथ उनकी तस्वीरें हैं और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी से उनका संबंध नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कानून कहां है? बस्सी जी जो का बयान है वो क्या साबित करता है कि दिल्ली पुलिस अक्षम साबित हुई है कन्हैया को, किसी भी आरोपी को कोर्ट में प्रोटेक्टेड पहुंचाने में यह विफल हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि मारपीट नहीं हुई है, वो कह रहा है हमने पीटा है, हम उसको मारेंगे, कि कोई कहता है कि हम बॉन्ड नहीं भरेंगे, उसी सेल में रहेंगे, उसकी मर्डर करेंगे। तो ये आखिर कानून हमारा जो है दिल्ली का कहां है? क्योंकि यहाँ पर आशुतोष जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्रवाई ठीक से क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं इन वकीलों के खिलाफ वो बहुत ही मामूली सजा वाली धाराएं हैं। जैसे आप पब्लिक में जब किसी से मारपीट करते हो तो आप पे जो धारा लगती है, उस तरह के आरोप लगाए गए जिनमें जमानत बहुत आसानी से मिल जाती है। जबकि जब कोई कस्टडी में होता है उसकी कस्टडी में पिटाई करना बहुत संगीन आरोप है, लेकिन उस तरह के आरोप नहीं लगाए गए इन वकीलों पे फिलहाल। देखिए, जो दिल्ली पुलिस का रवैया है उससे आप इस घटना से नहीं आ सकते, बल्कि पिछले एक महीने से, बल्कि पिछले एक साल से जो दिल्ली पुलिस का रवैया रहा है वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला और हैरतअंगेज रहा है। मैं खुद दिल्ली में, मैं प्रेमचंद जी मुझे बोलने दीजिए, मैं दिल्ली में पिछले करीब 27-28 साल से रह रहा हूं। मैंने कम से कम इतना पार्टीजन, इतना पक्षपातपूर्ण रवैया रखने वाली दिल्ली पुलिस के बारे में मैंने कभी आज तक सुना नहीं था। ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें कैमरे के ऊपर जो है वो सारी कार्रवाई हुई है। दिल्ली के जो एमएलए हैं ओपी शर्मा जी, वो उसके बाद उनके ऊपर इतनी मामूली धाराएं लगाई गई हैं कि उनको जो है वो थाने से ही बेल मिल जाती है।
और सरेआम मीडिया पिट रहा है, कोर्ट रूम के अंदर पिटाई हो रही है, अदालत के अंदर पिटाई हो रही है, मीडिया की पिटाई हो रही है, जुडिशरी पे हमला एक तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी मीडिया पर हमला है, और उसके बाद भी अगर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत मामूली सी घटना है और अगर हम कुछ कर। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या